Hey everyone, welcome back to my channel. I'm again here with a new video of class 10th, and now we are gonna start our new chapter with worksheets. So we are gonna start with worksheet 1 of this chapter, polynomial. Fine. So let's get started. तो देखो बच्चों, हमें क्या करना है, इस चैप्टर की फर्स्ट वर्कशीट है ये हमारी। तो इसके अंदर हमें पढ़ना क्या है, पॉलिनोमियल्स से रिलेटेड टॉपिक्स आएंगे सारे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए बच्चों कि पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद जो होता है क्या बोलते हैं हम उसको, ठीक है। क्या हमारी पॉलिनोमियल होती है, ठीक है। तो ये सब पढ़ना है हमें। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पॉलिनोमियल है क्या। इसके लिए हमें ना दो चीजें पता होनी चाहिए। पहले एक तो क्या, वेरिएबल, और दूसरा क्या, कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो, कांस्टेंट तो नाम से ही पता चल रहा है, जो चीज कांस्टेंट है हमारी, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब जो चीज सेम है। अब जैसे मान लो मैंने कोई काउंटिंग लिखी, यहाँ पे 2 लिख दिया मैंने, तो ये जो मेरा 2 है ये मेरे लिए भी 2 ही रहेगा। ये कोई दूसरा इसको रीड करेगा तो भी ये क्या है, हमारा 2 ही रहेगा, ठीक है। कोई भी मैंने 3 लिख दिया, -1 लिख दिया, 0 लिख दिया, तो जो हमारी काउंटिंग्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे कांस्टेंट होते हैं। यानी कि एक बार जो उसकी वैल्यू मैंने रख दी वो फिक्स हो चुकी है फिर वहां पे, ठीक है, वो चेंज नहीं होगी। अच्छा, वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं अल्फाबेट्स को हम बोलते हैं, ABCD वाले, जैसे X Y Z, ठीक है। अब इनको हम वेरिएबल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि X की वैल्यू क्या है मुझे नहीं पता। सपोज करिए मैंने X की वैल्यू को यहाँ पे 2 लिखा, हो सकता है कोई दूसरा आए और वो X की वैल्यू को कितना ले ले, 3 ले ले, ठीक है। यानी कि जो ये X की वैल्यू है हमारी, ये चेंज हो सकती है, वेरी कर सकती है। अगर चेंज हो सकती है तो हम इसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल। अगर चेंज नहीं हो सकती तो क्या बोलेंगे, कांस्टेंट, ठीक है। ये दो चीज समझ आ गई आपको। अब समझिए एक चीज और, क्या कि वेरिएबल और कांस्टेंट इन दोनों से मिलके एक एक्सप्रेशन बनता है हमारा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर जो वेरिएबल्स होंगे, वो जो कांस्टेंट्स हैं वो सारे कैसे होंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, ठीक है। ये जो 4 ऑपरेशंस हैं हमारे, इनकी हेल्प से हम एक एक्सप्रेशन डिफाइन करते हैं वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को लेके, ठीक है। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, जैसे मान लो x+2, तो देखिए 2 क्या है हमारा कांस्टेंट, x क्या है वेरिएबल, दोनों के बीच में क्या साइन आ गया, प्लस, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। तो इस टाइप के जो भी एक्सप्रेशन होंगे हमारे, वो क्या होंगे, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। यहाँ पे पावर कुछ भी हो सकती है हमारी, 1 2 3 4 x की 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, ठीक है। इस टाइप की बनेगी। अब तो ये हमारे क्या होते हैं, सारे इस टाइप के एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। अब वेरिएबल हमारा मान लीजिए मैंने लिखा t + y = 4, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। इसमें भी क्या है, t भी वेरिएबल है हमारा और y भी वेरिएबल है। तो इसमें कितने वेरिएबल्स हो गए, 2 वेरिएबल्स, और कांस्टेंट क्या है हमारा इसमें, 4। समझ आ गया यहाँ तक बच्चों सबको कि एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है। अब देखिए पॉलिनोमियल पढ़ना है हमें, तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट टर्म पे, हमारा पॉलिनोमियल, ठीक है, जो ये चैप्टर जिससे रिलेट करता है। तो पॉलिनोमियल क्या चीज है कि जो हमने ये एक्सप्रेशन पढ़ा, इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। अब मैंने मान लो यहाँ पे लिख दिया x+2, ठीक है, ये लिख दिया मैंने, तो ये मेरा क्या है, ये मेरी पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब 2 वर्ड होते हैं हमारे, क्या क्या, एक तो होता है पॉलिनोमियल और एक वर्ड क्या है हमारा, इक्वेशन, ठीक है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये चेक कर लेते हैं एक बार। पॉलिनोमियल क्या है, जो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन हमने पढ़ा वो एक्सप्रेशन, लेकिन इसमें कहीं भी इक्वल टू का साइन नहीं दिखेगा हमें। जैसे देखो यहाँ पे कहीं इक्वल्स टू का साइन दिख रहा है, नहीं दिख रहा। इक्वेशन में क्या हो जाएगा, जो भी एक्सप्रेशन होगा उसमें इक्वल्स टू का साइन जरूर मिलेगा। अब यहाँ पे 0 10 20 कुछ भी हो सकता है, लेकिन साइन कैसा मिलेगा, इक्वल टू का साइन। अगर इक्वल्स टू का साइन है तो इक्वेशन है, अगर इक्वल्स टू का साइन नहीं है तो पॉलिनोमियल है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए, जो पॉलिनोमियल्स होती हैं हमारी, उनके कुछ टाइप्स होते हैं, अलग अलग टाइप की होती है हमारी। सबसे पहला क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्या बोलते हैं हम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट को क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट बाई क्वाड्रेटिक। अब देखिए बाई क्वाड्रेटिक का मतलब समझ रहे हैं, देखिए क्वाड्रेटिक मैंने क्या कहा है यहाँ पे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सेकंड नंबर पे जो आता है। तो बाई क्वाड्रेटिक मतलब 2 बार जो क्वाड्रेटिक हो, ठीक है। अब देखिए हर एक का अलग अलग से मीनिंग समझाती हूँ मैं क्या होता है। सबसे पहले क्या है हमारा, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर जो ये वेरिएबल पढ़ा हमने x, इसकी पावर क्या होती है, सबसे ज्यादा 1 ही हो सकती है। जैसे यहाँ पे मैं लिखूं x+2, तो इसमें जो वेरिएबल कौन सा है मेरा, x,
और जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मतलब क्या है 1, ठीक है। तो वेरिएबल की पावर 1, अगर वेरिएबल की पावर बड़ी से बड़ी 1 है तो हम उसको क्या बोलेंगे, लीनियर बोलेंगे, ठीक है। अब बड़ी से बड़ी होने का मतलब ये हुआ कि 1 से ज्यादा नहीं हो सकती और 1 से कम भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर 1 से कम होगी तो भी ये लीनियर नहीं रहेगा। यानी कि वेरिएबल की पावर अगर 1 ही है सिर्फ तो ये लीनियर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। समझ आ गई बात। अब देखिए यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन नहीं है, इसलिए ये क्या नाम आ गया साथ में, पोलिनोमियल। अगर यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन होता तो लीनियर के साथ पोलिनोमियल की जगह क्या आ जाता, इक्वेशन। समझ आ रहा है बच्चों। जैसे यहाँ पे अगर x + 2 = 0 होता तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं इसको, लीनियर इक्वेशन, ठीक है, लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्या होती है, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये क्या होती है, इसके अंदर हमारा जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या मिलेगी, 2 मिलेगी, ठीक है। साथ में कुछ भी हो सकता है प्लस माइनस करके। तो यहाँ पे क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब ऐसी पॉलिनोमियल जिसके अंदर वेरिएबल की पावर क्या होती है, 2। फाइन, समझ आ गया सबको। अच्छा, क्यूबिक क्या होती है बच्चों, जिसमें हमारे वेरिएबल की पावर क्या हो जाए, 3। साथ में आप कुछ भी लिख सकते हैं। डन। नेक्स्ट बाई क्वाड्रेटिक, देखो क्वाड्रेटिक की पावर क्या थी, क्वाड्रेटिक में क्या थी पावर, 2। यहाँ पे क्या है बाई क्वाड्रेटिक में, बाई मतलब 2, ठीक है। बाई का मतलब भी क्या होता है, 2। क्वाड्रेटिक यानी कि 2 पावर वाला, तो 2 और 2 तो टोटल क्या होगी 4। यानी कि x की पावर, वेरिएबल की पावर यहाँ पे क्या मिलेगी हमारी, 4 पावर मिलेगी। समझ आ गया यहाँ तक सबको। अच्छा, एक चीज और, जो भी हमारी पोलिनोमियल होती है उसमें जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर है उसको हम बोलते हैं बच्चों डिग्री। क्या बोलते हैं, डिग्री। किसकी, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पे अब जैसे मैं कंपेयर कराती हूँ, इसको बताओ देख के फटाफट से। यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है, 2। बड़ी से बड़ी पावर चेक करनी है हमें, तो 2 ही पावर है, तो डिग्री क्या हो गई इसकी, 2। यहाँ पे से चेक करके बताओ, ये इसमें डिग्री क्या हो गई हमारी, 4, ठीक है। डन, समझ आ रहा है ना सबको। अब नेक्स्ट देखिए, मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ, आप फटाफट से सोचना अपने मन में कि क्या आंसर आएगा, और जिसका आंसर ठीक आ जाए मेरे को कमेंट करके बताना। फिर देखिए यहाँ पे x वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 3, तो मैक्सिमम पावर क्या हो गई 4। तो बच्चों इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री क्या बोलेंगे हम इसकी, 4। समझ आया सबको, यही आंसर था ना आप सबका। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब ये आपको खुद से बताना है, फटाफट से देखिए। x की पावर 4 + 2x³ + 3x + 7, यहाँ पे देख के और फटाफट से अपने मन में सोचो और क्या आंसर आएगा बताओ मुझे। तो क्या आंसर आया सबका, 4। समझ आ गया, क्योंकि बड़ी पावर क्या है यहाँ पे 4, वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होती है वही डिग्री होती है, तो यहाँ पे डिग्री क्या बनी हमारी 4, ठीक है जी। ये तो थी डिग्री वाली बात। अब एक चीज और कि हमारे जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर है यानी कि जो डिग्री होती है, उतने ही उस पोलिनोमियल के क्या होते हैं, जीरोज होते हैं, ठीक है जी। अब ये नया नाम आ गया तो थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार इसके बारे में भी। क्या नाम बोला मैंने, जीरोज, ठीक है। जीरोज, सॉल्यूशंस, ये जो भी नाम है ना ये सारे सेम है। देखिए जीरोज, सॉल्यूशन, रूट, ठीक है, ये तीनों नाम क्या है, ये बिल्कुल सेम है। तो ये जीरोज किसकी निकलती हैं, ये निकलती हैं हमारी पोलिनोमियल की, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पे x + 2 है, ये पोलिनोमियल जो है मेरी ये कैसी है, इसमें x की पावर क्या है 1। तो जितनी x की बड़ी से बड़ी पावर होगी उतने ही क्या निकलेंगे जीरोज, उतने ही क्या होंगे सॉल्यूशंस, उतने ही क्या होंगे रूट, क्योंकि सारे नाम सेम ही है ना, सेम है तो आंसर भी सेम आएगा। तो x, यहाँ पे x की पावर 1 है तो कितनी जीरोज बनेंगी इस पोलिनोमियल की, 1 0, ठीक है। समझ आ गया सबको, 1 सॉल्यूशन यानी कि 1 रूट, ठीक है जी। अब इसका निकालेंगे कैसे हम, अगर हमें ये निकालना आ जाए तो निकालेंगे कैसे, इसको मान लीजिए px लिख दिया मैंने। px क्यों लिखा, p का मतलब होता है पोलिनोमियल, x का क्या मतलब है इन x, ठीक है, x वेरिएबल में, क्योंकि वेरिएबल क्या है यहाँ पे x। अगर ये ऐसा होता y + 2 तो फिर हम इसको px नहीं, फिर हम इसको क्या लेते, py लेते, ठीक है। समझ आ गया सबको। तो ये क्या है, पोलिनोमियल इन x, क्या दे रखी है x + 2। अगर मुझे इसके जीरो निकालनी है तो कैसे निकाल सकते हैं, इसको = 0 रखो, इसको = 0 रखेंगे तो देखिए ये प्लस का 2 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x का आंसर क्या आ गया, -2। यही क्या बन जाएगी इसकी, जीरो, सॉल्यूशन या रूट, ठीक है। अब यहाँ से दूसरा देखती हूँ मैं एक, ये आपको खुद से सॉल्व करना है और फिर सोचना है और फिर मुझे बताना है कमेंट करके कि आपका आंसर सही आया था या गलत आया था, ठीक है। देखिए px हमारा ये है x + 5, तो यहाँ से मुझे एक तो ये बताइए फटाफट से कि इसकी डिग्री कितनी है, सोचिए सोचिए जल्दी से। तो डिग्री क्या है इसकी, 1, तो डिग्री तो हो गई हमारी 1। अब मुझे बताइए कि इसके कितने जीरोज निकल सकते हैं, फटाफट सोचिए जल्दी जल्दी जल्दी। तो क्या कितने रूट्स आएंगे इसके,
क्योंकि डिग्री 1 है तो रूट्स भी कितने होंगे इसके 1, तो एक ही रूट मिलेगा, एक ही सॉल्यूशन होगा, एक ही जीरो होगी इसकी, ठीक है, तो एक ही निकलेगा। तो निकालना है अब आपको वो जीरो, ठीक है, जैसे यहाँ पे निकालना सिखाया था मैंने। फटाफट से बताइए मुझे इसका कि क्या आंसर आएगा। पता चल गया सबको क्या करना होता है, जो ये पी एक्स है उसको किसके इक्वल रखना होता है, जीरो के। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 5 को किसके इक्वल, जीरो के। एक्स का आंसर क्या आएगा, ये प्लस का 5 उधर जाके क्या हो जाएगा, -5। तो एक्स का आंसर कितना आ गया, -5। डन। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं। यहां तक सबको समझ आ गया बच्चे। नेक्स्ट देखते हैं अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे। देखिए अब जो हमें पढ़ना है इसमें क्या, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब तक जो मैंने आपको कराया वो क्या था हमारा, वो बेसिक था, ठीक है। इस टॉपिक को समझने के लिए आपको वहां वो चीजें समझनी थी, क्योंकि आपको पॉलिनोमियल पता होना चाहिए था, आपको जीरोज पता होने चाहिए थे। तो अब आप कहाँ पे आएंगे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग पे, ठीक है। देखिए ये आपको दिख रहा है क्या बना रखा है मैंने, याद आ गया किसी को? जिसको जिसको याद आया मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। तो बताइए ये क्या है हमारा, इसका कुछ नाम होता है, ये जो लाइन सी ऐसे रखी हुई है मैंने, क्या नाम होता है इसका, एक्स एक्स डैश। इसका भी कुछ नाम होता है क्या, वाई वाई डैश। इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। याद आ गया, इसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखो कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने इसको, 4 पार्ट्स के अंदर। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले पार्ट का क्या नाम होता है, सोचिए सोचिए जल्दी से, क्या बोलते हैं हम इसको, क्वाड्रेंट फर्स्ट। कौन से नंबर वाला क्वाड्रेंट है ये, फर्स्ट नंबर वाला। ये कौन सा होता है हमारा, अब सीक्वेंस चलेगी, ये कौन सा हो गया क्वाड्रेंट सेकंड, ये कौन सा हो जाएगा क्वाड्रेंट थर्ड, और ये कौन सा हो जाएगा हमारा फोर्थ, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए जो बीच में होता है, इसको जहां पे ये दोनों लाइंस कट करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। क्या बोलते हैं इसको हम, और ओरिजिन, ठीक है, ओ से डिनोट करते हैं हम इसको। अच्छा ओरिजिन के देखिए राइट साइड में कैसे नंबर्स होते हैं, प्लस, ठीक है। यहाँ पे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, कहीं तक भी जा सकता है ये। और इधर लेफ्ट साइड में कैसे नंबर्स आएंगे, माइनस, जैसे रियल लाइन पे होता है ना, सेम वैसे ही, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये तो आपको पता होगा सारा, ठीक है। अब देखिए वाई एक्सिस में ऊपर की साइड कैसे होते हैं हमारे प्लस, और नीचे की साइड कैसे होते हैं हमारे माइनस, ठीक है। समझ आ गया इतना सबको, ये तो आपको पता ही है, रिवाइज हो रहा है ये तो आपका, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये जो पूरा मैंने बना दिया, यहाँ पे ये क्या बना दिया मैंने, ये एक प्लेन बना दिया। और इस प्लेन का क्या नाम होता है, इस प्लेन का नाम क्या होता है जी, इस प्लेन का नाम होता है कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। क्या बोलेंगे हम इसको, कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। ये कार्टेशियन प्लेन बना दिया हमने। अब इसके अंदर देखिए यहाँ पे क्वाड्रेंट फर्स्ट में ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये वाला, इसके अंदर एक बार देखना, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कैसी है, इस साइड प्लस, तो एक्स की वैल्यू है प्लस। ऊपर की साइड है ये लाइन है ना वाई वाली, तो वाई की वैल्यू भी यहाँ पे कैसी है, प्लस। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देती हूँ ब्रैकेट में, प्लस कॉमा प्लस। इसका क्या मतलब है कि एक्स की वैल्यू भी कैसी है, प्लस, और वाई की वैल्यू भी कैसी है, प्लस। यहाँ पे फर्स्ट टर्म किसकी होती है, एक्स की, जो ये ब्रैकेट लिखते हैं, और सेकंड किसकी होती है, वाई की। अच्छा इसमें सोच के बताइए मुझे जल्दी से, पहले एक्स की लिखेंगे हम, तो मुझे देख के बताना एक्स की वैल्यू, ये है ना एक्स एक्सिस हमारा, तो यहाँ पे एक्स कैसा है, इस सेकंड वाले पार्ट में नेगेटिव, तो कैसा आ जाएगा, माइनस। नेक्स्ट ऊपर की साइड वाई कैसा है हमारा, ये पॉजिटिव। फटाफट से थर्ड का खुद से सोचिए, जल्दी सोचिए और बताइए मुझे जिसका आंसर ठीक आता है। देखिए एक्स कैसा है यहाँ पे, नेगेटिव, वाई भी कैसा है, नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉमा माइनस, ठीक है, दोनों माइनस वाले। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाइए फटाफट से और चेक करके बताइए मुझे, एक्स की वैल्यू चेक करिए, देखिए कैसी है यहाँ पे, प्लस, और वाई की वैल्यू कैसी है, माइनस, ठीक है। ये समझ आ गया, ये प्लस माइनस ये ब्रैकेट में क्या लिखे हुए हैं हमने। तो बच्चे ये क्या होता है, ये होता है हमारा कार्टेशियन प्लेन, जहां पे हम क्या करते हैं, किसी भी लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बेसिकली हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट का। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए ये है हमारा मेन टॉपिक, जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है ना जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का, वो ये रिलेटेड है इससे, ठीक है। तो देखिए आपको पेपर में क्या मिलेगा, ऐसे एक ग्राफ दे देंगे आपको बना के, ठीक है, और वहां पे आपसे ये पूछा जाएगा कि ये जो ग्राफ हमें दे रखा है यहाँ पे, इस पॉलिनोमियल के हमें जीरोस बताओ कि कितने जीरोस हैं, ठीक है, ये पूछा जाएगा आपसे। तो आप क्या कर सकते हैं, कैसे बताएंगे कितनी जीरोस हैं कितनी नहीं। तो देखिए मैं कराती हूँ आपको, क्या लिखोगे आप, सबसे पहले आपको ये देखना है जो पॉलिनोमियल है हमारी वो एक्स में मिलेगी आपको, ठीक है, तो पी एक्स मिलेगी हमें। अब मैंने कहा था बेटा कि पी एक्स जो पॉलिनोमियल है हमारी, अगर हमें उसके जीरोस निकालने हैं, जीरोस का मतलब समझ रहे हैं ना आप, जो मैंने अभी समझाया था ना जीरोस क्या होती है, तो अगर जीरोस निकालने होते हैं तो कैसे निकालते हैं, इक्वल टू जीरो करके
नाम से ही पता चल रहा है। जीरोस का क्या मतलब है, जिस टाइम पे हमारी पोलिनोमियल का आंसर क्या हो जाता है, जीरो के इक्वल। ठीक है, तो जो जीरोस हमारे यहाँ से आएंगे वो ही जीरोस क्या करेंगे, एक्स की कौन सी वैल्यूज ऐसी होंगी जिनके लिए पोलिनोमियल का आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। ये चेक करना है ना हमें। तो देखो यहाँ पे हमारा जो ये आंसर है, ये इस x की वैल्यू के लिए जो हमारा ये ग्राफ बना रखा है इस पोलिनोमियल का, वो आंसर क्या आ रहा है, जीरो के इक्वल, है ना। px को हम क्या बोलते हैं, y बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो y का आंसर जहां पे भी जीरो आएगा, इसका मतलब px का आंसर वहां पे जीरो आएगा। तो देखो पूरे x एक्सिस पे y का आंसर क्या होता है, जीरो। अब ये इसको टच कहाँ पे कर रहा है, देखो एक तो यहाँ से पास कर रहा है ना, यानी कि इस वैल्यू के लिए मेरी पोलिनोमियल का आंसर क्या है, जीरो। फिर इस वैल्यू के लिए भी आंसर क्या है मेरा, जीरो, और इस वैल्यू के लिए भी आंसर क्या है, जीरो। तो यानी कि 3 ऐसी वैल्यूज आ गई मेरी ग्राफ के ऊपर जिनके लिए मेरा पोलिनोमियल का आंसर क्या आ गया, जीरो। तो बच्चों क्या समझ आया यहाँ से हमें कि इसकी कितनी जीरोज हो जाएंगी, 3 जीरोज। ठीक है, या फिर क्या बोलेंगे, 3 सॉल्यूशंस। ठीक है, अब जितनी जीरोज थी उतनी ही डिग्री की क्या थी, वो हमारी पोलिनोमियल। तो यहाँ से हमें ये भी पता चल गया कि इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है बच्चों, 3। ठीक है, समझ आ गया। ऐसा क्वेश्चन 1 नंबर में आता है पेपर में। तो देखिए अब ना मैं आपको ये तो मैंने आपको सिखा दिया, आपको करना क्या है, सिंपली आपको सिर्फ ये चेक करना है कि एक्स एक्सिस पे हमारा जो ग्राफ है वो कितने पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। ठीक है, जितने भी पॉइंट्स पे वो टच करेगा यानी कि कट करेगा उतने ही हमारे क्या आ जाएंगे, जीरोज आ जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूँ, कुछ ग्राफ्स बना देती हूँ फटाफट से, और आप मुझे ये बताना कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ जीरोज आएंगे। ठीक है, हाँ जी, अब आ जाता है टेस्ट टाइम। तो बच्चों यहाँ पे अब तक जो मैंने समझाया वो जिस बच्चे को समझ आ गया वो सारे आप फटाफट से इनका आंसर दे सकते हैं। क्या पूछा गया है हमसे, ये ग्राफ्स दे रखे हैं हमें और हमसे पूछा गया है एनसर्कल द जीरोस ऑफ y इक्वल्स टू px। हमें क्या दे रखा है, y इक्वल्स टू px, यानी कि पोलिनोमियल है हमारी x के अंदर। ठीक है, ये गिवन है हमें। ऑन द गिवन ग्राफ्स हमें क्या करना है, इसकी जीरोज जहां पे भी होंगी ना उनको क्या करना है, एनसर्कल, सर्कल बनाना है वहां पे जहां पे जीरोज होंगी। फिर एंड राइट द नंबर ऑफ जीरोज, और क्या करना है, नंबर ऑफ जीरोज लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है, अब देखिए सबके आंसर्स लिख लेंगे नंबर ऑफ जीरोज के। तो देखिए फर्स्ट में देख लेते हैं, ये px में है, मैंने क्या बताया था आपको, x एक्सिस पे जहां पे ये कट करे। अब देखो x एक्सिस ये वाला होता है हमारा, तो कहाँ पे कट किया, इस पॉइंट पे। तो सबसे पहले तो एनसर्कल करना था, सर्कल कर दिया आपने। सेकंड नंबर ऑफ जीरोज लिखनी थी, तो कितनी जगह कट किया x एक्सिस को, एक जगह। यहाँ काउंट नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो y एक्सिस है हमारा, हमें क्या करना था, सिर्फ x एक्सिस पे चेक। फाइन, तो एक ही जीरो आ जाएगी यहाँ से। समझ आ गया सबको। नेक्स्ट देखिए सेकंड में, यहाँ पे देखो एक तो यहाँ पे कट कर रहा है ये x एक्सिस को, दूसरा एक यहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है, अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको 2 सपोज कर लेंगे। ये 2 सपोज नहीं करना बच्चे, अगर 2 होता ना यहाँ पे 2 जगह से कट करता तो ये नीचे की तरफ हमें दिखाई देता, ये ऐसे होता, फिर कुछ ऐसे नीचे से कटा हुआ दिखाई देता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये क्या करता है, देखो ये ऐसे बना हुआ है, यानी कि ये क्या करेगा, ये सिर्फ टच करता है इसको, और ये दोनों पॉइंट्स, ये हमारी स्ट्रेट लाइन है तो ये इसको सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर सकती है, मैक्सिमम स्ट्रेट लाइन जो होती है हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करेगी, सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करेगी, तो यहाँ पे सिंगल पॉइंट है हमारा। ठीक है, अब एक तो पॉइंट ये हो गया और एक हमारा यहाँ पे है, तो टोटल कितने हो गए, 2, यानी कि जीरोज कितनी बनी हमारी, 2। डिग्री कितनी है इसकी, 2। सॉल्यूशंस कितने हैं इसके, 2। रूट्स कितने हैं इसके, 2। सारे क्वेश्चंस का आंसर क्या है हमारा, सेम। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं इस केस में, 2। समझ आ गया बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखो एनसर्कल करना है जीरोज को, तो सबसे पहले देखो एक्स एक्सिस को, एक तो यहाँ पे कट कर रहा है ये, और कहीं पे कट करता है, नहीं करता, तो सिर्फ एक ही जगह कट किया, एक ही जगह कट किया, तो जीरोज क्या हो जाएंगे, सिर्फ एक। समझ आ गया। नेक्स्ट देखिए, एक तो यहाँ पे कट करता है ये इसको, एक यहाँ पे कट करता है, तो 2 जगह कट किया, जितनी जगह कट करता है उतनी ही जीरोज होती हैं, तो कितनी जीरोज हो जाएंगे, 2। डन। समझ आ गया बेटा। ये वर्कशीट, ये हमारे चैप्टर 2 की फर्स्ट वर्कशीट थी, तो इसको आप अच्छे से कर लें। ये होने के बाद आपकी एक्सरसाइज 2.1 इजीली हो जाएगी, आप आराम से करके देख सकते हैं उसको। तो ये था आपका क्विक रिवीजन। इसमें थोड़ा टाइम इसलिए लग गया बच्चे क्योंकि हमें बेसिक भी करना था इसके अंदर। ठीक है, तो हमने बेसिक्स पढ़ा तो इसलिए उसमें टाइम लग गया हमारा। ठीक है जी, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।